हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब बढ़िया। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया और सकुशल होंगे। इसी के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने खूबसूरत से चैनल अपनी फिजिक्स पर। तो देखो, अपने लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। पहला संयोजन या उष्मा संयोजन, इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? उष्मा सेपीय अभिक्रिया। दूसरा वियोजन, उसमें उसके साथ क्या पढ़ेंगे? उष्मा शोषीय अभिक्रिया। तीसरा विस्थापन और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, आज अपन देखते हैं पहला जो फर्स्ट रिएक्शन है, कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। देखो, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। अभिकारकों की संख्या क्या होगी? 2 या 2 से अधिक। और उत्पाद की संख्या 1। उत्पाद की संख्या क्या होगी? 1। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे अपन? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया की ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। लिखो इसमें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक जिसमें 2 या 2 से ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे। एकल उत्पाद का निर्माण करे। एकल उत्पाद का क्या करे? निर्माण करे। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। देखो, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जैसे फर्स्ट हो गया अपने पास कोयले का दहन। क्या हो गया? कोयले का दहन। कोयले के दहन में अपन क्या करेंगे? जैसे कार्बन की अभिक्रिया किससे करवाई जाए? वायु की उपस्थिति में। जब कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। देखो, कार्बन की अभिक्रिया किससे करवाई? ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2। तो ये एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। और देखो, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, तो 2 अभिकारक है, एकल उत्पाद का निर्माण करे। सेकंड देखते हैं जैसे H2 और O2 से जल का निर्माण। H2 और O2 से जल का निर्माण। सेकंड अपन देखते हैं जैसे H2 है, O2 से जल का निर्माण। देखो, H2 और O2 से जल का निर्माण कैसे होगा? जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनाया जाए? जल। क्या बनाया जाए? जल। तो देखो, 2 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ कितना है? 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे? संतुलित। तो संतुलित करेंगे तो क्या होगा? चेंज जो भी करेंगे वो कहाँ? फेस पे। यहाँ पर 1 है, 2 बनाना है तो चेंज कहाँ होगा? फेस पे। तो ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 दुआ 4, 2 2 जा कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, और हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के क्या हो गया? जल का निर्माण। 2 या 2 से अधिक, 2 हो गए अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण। अगर मैं बात करूं, देखो अब अपन ने क्या बात की थी कि संयोजन अभिक्रिया में अपन किसकी बातें करेंगे? उष्मा सेप्पी की। किसकी बातें करेंगे? उष्मा सेप्पी। तो बेटा, उष्मा सेप्पी की बातें करने से पहले एक बार मैं ये कहूंगा कि आप इसे कॉपी कर लो। कॉपी कर लो बेटा, फिर अपन किसकी बातें करेंगे? उष्मा सेप्पी की। बेटा हो गया कॉपी? चलो ठीक। अब देखो, आप इसी में फर्स्ट हेडिंग लगा लो उष्मा सेप्पी। क्या लगा लो? उष्मा सेप्पी।
देखो फर्स्ट क्या लगाओगे इसमें, उष्मा सेपी, क्या रिएक्शन लगेगी, क्या हेडिंग लगेगी, उष्मा सेपी अभिक्रिया। देखो बेटा उष्मा सेपी का मतलब समझते हैं अपन पहले तो भाई, उष्मा सेपी हेडिंग लगा लिया, कल कर भी लेंगे अभी, पहले इसका मतलब समझते हैं कि होती क्या है उष्मा सेपी। देखो उष्मा सेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जब अपन अभिकारक से उत्पाद बना दे, क्या बना दे, अभिकारक से उत्पाद, और उस उत्पाद बनने के साथ साथ में क्या हो, उत्पाद से उष्मा रिलीज हो, उष्मा क्या हो, रिलीज हो। देखो जैसे आजकल दीवारों पे जो ये वॉल्स है, इन पे क्या हो गया, प्लास्टिक पेंट, पुट्टी या ऑयल पेंट, ये सब करने लग गए अपने, ठीक है। पहले क्या करते थे, इन पे एक कड़ी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कड़ी, या मैं कहूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाई जाए, जल से, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो उसको दीवारों पे लेपा जाता था। तो देखो जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला जाता था तो उस जल से क्या निकलती थी, धुआं, हीट, वाष्प बाहर निकलती थी। तो वो कौन सी अभिक्रिया थी, उष्मा सेपी, कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते ही क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उत्पाद के साथ में क्या निकल रही है, धुआं, क्या निकल रही है, धुआं। तो देखो उष्मा सेपी कौन सी अभिक्रिया होगी, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या हो, उष्मा भी बाहर निकले, उत्पाद बनने के साथ साथ क्या हो, उष्मा भी बाहर निकले, उसे उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। लिखो इसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी बाहर निकले। यह उष्मा बाहर कहाँ से निकलेगी, उत्पाद से, कहाँ से, अभिकारक से उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी बाहर निकले। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाई जाए, जल से, तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया में किससे करवाऊँ, जल से, उत्पाद क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा, क्या बाहर निकलेगी, उष्मा। देखो कैल्शियम कितना है, एक, ऑक्सीजन एक और एक, दो, हाइड्रोजन दो, कैल्शियम एक, और ब्रैकेट में देखो O और H दोनों एक एक है, और दो से गुणा हो गए तो दोनों क्या हो गए, दो दो। तो अभिक्रिया संतुलित है, लेकिन बाहर क्या निकल रही है, उष्मा, क्या निकल रही है, उष्मा। तो उष्मा बाहर निकलना मतलब क्या हो गया, एक तो क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में भी कौन सी है, उष्मा सेपी अभिक्रिया, कौन सी है, उष्मा सेपी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा सेपी अभिक्रिया। अब देखो एक और ले ले अपने एग्जाम्पल, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, मेथेन, प्राकृतिक गैस का दहन। देखो प्राकृतिक गैस का जो सूत्र होता है वो होता है CH4, मेथेन का दहन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मेथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो क्या बनेगा, देखो यहाँ क्या है अपने पास, जब मेथेन को प्राकृतिक गैस की उपस्थिति में जलाया जाए तो क्या बनता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल का निर्माण होगा। किसका, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या बता रहा है, जल। तो देखो अपने पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 और एक 3, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3। सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन, कितना है, इधर 4 है, तो इधर देखो देखिए 4 हो गया क्या, ना, इधर 4 है, इधर 2 है, तो सबसे पहले इसको 2 से गुणा करके क्या कर देंगे, 4। देखो 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, तो इधर भी क्या कर दिए, 4। अब देखो 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। तो देखो
प्राकृतिक गैस का दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, प्लस ऊर्जा या उष्मा, प्लस ऊर्जा या उष्मा बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? प्लस ऊर्जा या उष्मा, प्लस ऊर्जा या उष्मा। देखो इसको एक बार कॉपी कर लो। इसके साथ में अपन एक ग्लूकोज वाला एग्जाम्पल और करेंगे। क्या करेंगे? एक ग्लूकोज वाला एग्जाम्पल और करेंगे। कर लो इसे एक बार कॉपी। कर लिया बेटा कॉपी? अब देखो इसके साथ में अपन क्या करेंगे? एक ग्लूकोज वाला एग्जाम्पल और करेंगे। ग्लूकोज वाले में थोड़ा सा जोर आएगा आपको संतुलित करने में, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। निकाल दो कॉपी अभी, नोटबुक निकाल लो अभी। देखो अब अपन क्या बात करते हैं भाई, ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे करवाई जाए? ऑक्सीजन से। देखो सबसे पहले जब अपन बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, किसकी बात कर रहे हैं? ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन? ऑक्सीजन से। देखो अपन बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, किसकी बात कर रहे हैं? ग्लूकोज की। देखो सबसे पहले कुछ एक चीजें, अपने को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। भाई अपने को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? जो अपन खाना खाते हैं। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? जो अपन खाना खाते। देखो अपने को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो अपन खाना खाते हैं। वो खाना क्या करता है? पाचन क्रिया के दौरान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। खाना क्या होगा? पाचन क्रिया के दौरान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। टुकड़ों में टूटने के बाद जो अपन ने खाना खाया, जैसे मान लो चावल खाया हो, आलू या ब्रेड, जो कुछ भी अपन ने खाया है, उससे, जैसे खाना क्या खाया अपन ने? जैसे चावल, आलू या ब्रेड, जो भी अपन ने खाया है, चावल, आलू या ब्रेड, तो ये टूटेगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। किसमें टूटेगा? ये कार्बोहाइड्रेट में। किसमें टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट। किसमें टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट में। किसमें टूटेगा? ये खाना किसमें टूटेगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट में। देखो अपने को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? जो अपना खाना खाते हैं। खाना कौन सा खाया? जैसे अपने चावल, आलू या ब्रेड, तो ये चावल, आलू या ब्रेड किसमें टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट में। किसमें टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट टूटकर किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज का। कार्बोहाइड्रेट टूटकर किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज का। कार्बोहाइड्रेट किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज का। और अंत में ये ग्लूकोज टूटकर अपनी कोशिकाओं में उपस्थित, जैसे ग्लूकोज टूटा है और अपने शरीर की जो कोशिका है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है। यह ग्लूकोज टूटकर कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का क्या करता है? निर्माण करता है। देखो एक बार ये जो स्टेटमेंट, इसे एक बार अपन वापस देखते हैं। देखो अपने को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपने को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो अपन ने खाना खाया है। वो खाना किस में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट में। जो अपन ने खाना खाया है वो पाचन क्रिया के दौरान टूटकर किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट टूटकर किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। और जो ग्लूकोज बना है वो ग्लूकोज अपनी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में वापस से ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण। अब देखो अपन बात करते हैं कि ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ध्यान रखना, ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। अब देखो अपन बात करते हैं कि ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे करवाई जाए? ऑक्सीजन से। ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे करवाई जाए? ऑक्सीजन से। तो किसका निर्माण होगा? ऊर्जा का। किसका निर्माण होता है? उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का। और ये किसका उदाहरण होगा? ऊष्माक्षेपी का। तो लिखो इसमें, जैसे लिख लो ग्लूकोज वाला रिएक्शन लिख लो।
और अगर ये स्टेटमेंट लिखो तो ये लिख लो, ये स्टेटमेंट क्या करोगे आप, एरो लगा के लिख लो भाई ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति, ग्लूकोज की ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ अभिक्रिया। तो इसमें लिखो हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लिखो हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तथा वो ऊर्जा हमें हमारे खाने से प्राप्त होती है या भोजन से प्राप्त होती है, तथा वो ऊर्जा हमें हमारे भोजन से प्राप्त होती है। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें हमारे भोजन से प्राप्त होती है। भोजन पाचन क्रिया के दौरान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। भोजन पाचन क्रिया के दौरान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और कौन सा भोजन होगा, जैसे अपन ने क्या खाया है, चावल हो गया, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, ये तो जो टूटा हुआ भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित होता है। जो पाचन क्रिया के दौरान टूटा हुआ भोजन वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट में। तो आप क्या लिखोगे, जो टूटा हुआ भोजन है वो पाचन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है या रूपांतरित होता है, तथा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होती है, तथा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होती है। यह ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके, यह ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है। देखो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। अभिक्रिया किससे करवानी है, ऑक्सीजन से। किससे अभिक्रिया करवानी है, ऑक्सीजन से। जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई तो उत्पाद स्वरूप क्या बनेगा, एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या बनेगा, H2O। एक तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या बनेगा, H2O। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की उपस्थिति में विक्रिया करवाई जाए तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एक जल का निर्माण होगा। किसका होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का और एक जल का निर्माण होगा। तो देखो अपन पहले तो इसको संतुलित करते हैं। देखो संतुलित करने के लिए अपन क्या करते हैं, LHS RHS। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2 8। कितने हैं, 6 और 2 8। चलो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, चलो यहाँ पर कार्बन कितने हैं अपने पास, 1, ऑक्सीजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन 2। तो सबसे पहले उसे संतुलित करो जो सबसे अधिक है। तो देखो सबसे अधिक क्या है अपने पास, हाइड्रोजन। कितना है, इधर 12 और इधर 2। तो इधर 2 है तो इधर 6 से गुणा करते ही क्या हो जाएगा, 12। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर दूं, 6 से गुणा। क्या कर दूं, 6 से गुणा। देखो नीचे लिख लेते हैं रिएक्शन, ये तो क्या हो गया, कंकाली समीकरण। अब देखो नीचे लिख लेते हैं अपन C6H12O6 प्लस O2 रिएक्टेड बाई CO2 प्लस क्या लिखेंगे, 6H2O। अब देखो 6H2O लिखते हैं अपने, हाइड्रोजन को क्या किया, संतुलित। हाइड्रोजन को संतुलित करते ही क्या कर दिया अपने, हाइड्रोजन को संतुलित। हाइड्रोजन को संतुलित करते ही नेक्स्ट क्या हो गया अपने पास, ऑक्सीजन। देखो 6 और 2 8, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक क्या हो गया, संतुलित। तो इसे क्या कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक एक बार के लिए क्या हो गया, संतुलित। देखो 6 और 2 8, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 6 और 2 8। बात रही हाइड्रोजन की, इधर बात रही कार्बन की, इधर कार्बन 6 और इधर कार्बन 1। तो इसको किससे गुणा करेंगे, 6 से। तो कार्बन को 6 से गुणा किया अपन ने, क्या किया, कार्बन को 6 से गुणा। अब देखो जैसे ही अपन ने RHS में किया गुणा, RHS में जैसे ही 6 से कार्बन को गुणा किया है, देखो कार्बन तो 6 हो गया, कार्बन तो बैलेंसिंग हो गया, लेकिन ऑक्सीजन वापस क्या हो गया, हिल गया। देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 2 12, 12 और 6 18। कितना हो गया ऑक्सीजन, 18। कितना हो गया, 18। अपने पास ऑक्सीजन इधर तो 18 हो गया, इधर कितना है 8। इधर कितना ऑक्सीजन चाहिए अपने को, 10। कितना चाहिए, 10। अब देखो ऑक्सीजन इधर 10 लाने के लिए अपन क्या करे थे, जैसे मैं यहाँ 6 से गुणा करके देखो, 6 2 12, 12 6 18, 6 2 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18। इधर कितना हो गया, देखो 12, 12 और 6 18। चलो सबसे पहले ऑक्सीजन 18 और ऑक्सीजन
18 संतुलित। फिर अपन बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन 12 संतुलित, कार्बन 6 और कार्बन 6 संतुलित, बाकी पूरा मैटर संतुलित है। ये देखो 6, ये देखो 18 और ये 12, तो ये क्या हो गया। अब प्लस इसमें क्या रिलीज होगी, उष्मा या ऊर्जा। क्या रिलीज होगी, उष्मा या ऊर्जा। क्या रिलीज होती है इसमें, उष्मा या ऊर्जा। अब देखो इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल और है कि साग सब्जियों का विघटित होकर टूटना या कंपोस्ट बनना। क्या हो गया, साग सब्जियों का विघटित होकर टूटना या कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। किसका है, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण। इसे भी लिख लो एक। देखो मुझे पॉइंट याद नहीं है, यहाँ पे सेकंड है, एक थर्ड है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। ये लो, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। इसे एक बार आप कॉपी कर लो। कर लिया बेटा कॉपी। तो देखो आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर कहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हो गया संयोजन, दूसरा कौन सा होगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।